संभल में आज अतिक्रमण, वो तमाम अतिक्रमण जो मंदिर के आसपास किया गया था, मकान मालिक खुद उस पर हथौड़ा चला रहे हैं, उस अतिक्रमण को ध्वस्त कर रहे हैं। संभल के कण कण से हर दिन सनातन के नए नए सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं। कल योगी आदित्यनाथ ने भी संभल से लेकर बहराइच तक के दंगे को लेकर विरोधियों के सामने अपनी लाइन क्लियर कर दी है। अब देश में कृष्ण, राम और बुद्ध की सोच, उनके विचार, इससे ये देश चलेगा, इससे उत्तर प्रदेश चलेगा, ना कि बाबर और औरंगजेब की सोच से। पिछले कुछ सालों में दो नैरेटिव लगातार चल रहे हैं। एक, जय श्री राम का नारा लगाना सही है या गलत, और दूसरे ये विचार वो जो बाबर काल से चला आ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने इस सोच पर जोरदार प्रहार किया। संभल में शिवजी का पूरा परिवार मिल गया। गणेश, मां पार्वती और कार्तिकेय की मूर्तियां खुदाई में प्रकट हुई हैं। संभल करने वालों को और मुस्लिम मोहल्ले में वोट गिनने वालों को जवाब देने के लिए बाबा परिवार के साथ खुद प्रकट हो गए। महाशक्ति रुद्रानी पति सर्वहा शक्ति महायुद्धा सर्वलोकम जगत कल्याणी नारायण। यह बात कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को समझ नहीं आई, क्योंकि उन्हें मस्जिद में मुस्लिम मोहल्ले में वोट देखने की पुरानी लत लगी हुई है। ये लत ऐसी है कि जय श्री राम सुनते ही उन्हें सांप्रदायिकता का अपराध बोध होने लगता है। योगी बाबा ने ऐसे नकली समाजवादियों और कांग्रेसियों को जमकर धोया। जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, यह हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। संभल पर योगी के विरोधियों ने सुबह से ही नारेबाजी और अनर्गल प्रलाप शुरू कर दिया था। वो एक तीर से दो निशाने लगाना चाहते थे। संभल के बहाने मुसलमानों को यूपी की सड़कों पर उतारा जाए, संभल हिंसा की जांच पर असर डाला जाए, मुस्लिम वोट बैंक को 2027 के लिए तैयार किया जाए। कुंदरकी में जो मुसलमान बीजेपी के पाले में गए हैं, वैसा फिर कहीं और न हो, इसका ठोस प्रबंध कर लिया जाए। इस मिशन में अखिलेश और राहुल ने जो खिलाड़ी लगाए थे, वो अनाड़ी निकले। बाबा ने उन्हें ऐसे उड़ाया जैसे गली मोहल्ले के खिलाड़ी हों। दूसरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पश्चिम में जाएंगे, पता नहीं आप कैसे हैं, आपके पूर्वज भी हो सकता है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? हमारे यहां हम जगते हैं, राम हे राम बोलते हैं, मिलते हैं, राम राम का संबोधन होता है, और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब भी राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। और अगर जय श्री राम किसी ने बोली दिया तो इसमें उत्तेजना का मतलब, ये नियत आप समझ सकते हैं, उस नियत को। ये चढ़ाने वाला नहीं है, ये चढ़ाने वाला नहीं है। दूसरा, आपने कुंदरकी की जीत को वोट की लूट बताया। आप एक सदस्य का अपमान कर रहे हैं। आपके सदस्य की तो जमानत जब्त हो गई वहां पे। वहां का पठान, वहां का शेख सब कह रहे साहब हमारे पूर्वज तो हिंदू थे, और आप भी, आपके पूर्वज भी हिंदू थे। क्या ये सच नहीं है कि देशी और विदेशी मुसलमानों की आपसी भिड़ंत है जो वर्षों की लड़ाई को लेकर के वहां चल रहा है? संभल के बहाने मुस्लिम इकोसिस्टम को योगी के खिलाफ एक्टिव करने वालों को बाबा ने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर उन्हें कई दिनों तक नींद नहीं आएगी। हिंदू मोहल्ले से मुसलमान जुलूस निकालें तो कोई दिक्कत नहीं, मुस्लिम मोहल्ले से हिंदू जुलूस निकालें तो दंगा क्यों? मस्जिद के पास जय श्री राम के नारे क्यों नहीं लग सकते? हिंदू शोभा यात्रा पर पत्थर क्यों चलेंगे? दरअसल विरोधी बहराइच और संभल दंगे पर सरकार को घेरने की खिचड़ी पका रहे थे, लेकिन बाबा ने क्लियर कट बता दिया, यह कांग्रेस का राज नहीं है, यह अखिलेश यादव की सरकार नहीं है, यह योगी आदित्यनाथ की सरकार है। यहां मस्जिद के सामने से जुलूस भी निकलेगा और मुस्लिम मोहल्ले से कांवड़ यात्रा भी निकलेगी। आखिर ये कहां लिखा है संविधान में
कि किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकल सकती, और जब आप रोकते हैं तभी हिंदू पक्ष से भी रिएक्शन आता है कि साहब हम भी नहीं जाने देंगे। भाई मुझे आश्चर्य होता है इन बातों को लेकर के कि मस्जिद के सामने से नहीं निकलने देंगे। क्यों नहीं निकलने देंगे? ये सड़क क्या किसी की है क्या? ये सार्वजनिक मार्ग है, कैसे आप रोक सकते हैं? परंपरागत बहराइच में भी परंपरागत जुलूस था। ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाहू अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे 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 के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। मुझे किसी और स्लोगन की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल कोई आपसे कहेगा, कोई हिंदू भी ये कहेगा कि साहब हमें भी परेशानी है, आप लोग मत बोलिए, क्या आपको अच्छा लगेगा? और कोई भजन गाया जा रहा है, आप उस भजन को अश्लील कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? कांवड़ यात्रा में क्या अश्लील गाने बजते हैं? अरे भगवान शिव के गाने बजते हैं, भगवान शिव के भजन गाए जाते हैं। योगी के विरोधी संभल और बहराइच पर दो नैरेटिव बनाने में लगे थे। पहला, संभल में मस्जिद के सर्वे और जय श्री राम के नारों से मुसलमान भड़के। दूसरा, बहराइच में मुस्लिम के घर पर केसरिया झंडा राम गोपाल मिश्रा ने लगाया। बाबा ने उन्हें यह कहकर एक्सपोज कर दिया कि क्या केसरिया झंडा भारत में नहीं तो पाकिस्तान में लगेगा? जब हरे झंडे पर हिंदू नहीं भड़कते तो केसरिया झंडा लगाने पर मुसलमान कैसे गोली चला देंगे? अगर ऐसा दुस्साहस करेंगे तो फिर उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन इस समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है? झंडा लगाने में क्या समस्या आ रही है? क्या भारत की धरती पे केसरिया झंडा नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? मैं यही पूछना चाहता हूं, आखिर ये दंगे क्यों किए जाते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदू मोहल्ले से और हिंदू मंदिर के सामने से मुस्लिम जुलूस निकल सकता है, तो मुस्लिम मोहल्ले और मस्जिद के सामने से कोई हिंदू शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? क्यों नहीं निकल सकती? बाबा ने संभल चिल्लाने वालों का असली दर्द भी आज सरेआम कर दिया। लोकसभा में राहुल अखिलेश ने खूब खटाखट किया था। उपचुनाव आते आते खटाखट की हकीकत लोगों को पता चल गई, लिहाजा 5 महीने में यूपी की जनता ने उन्हें सफाचट कर दिया। अखिलेश यादव को सबसे बड़ी पीड़ा कुंदरकी की हार की वजह से हुई। उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक गया। लड़ाई विदेशी बनाम देसी मुसलमान पर आ गई। इकबाल महमूद, जो खुद पठान मुसलमान हैं और जिनका तुर्क मुसलमान वर्ग से पुराना झगड़ा है, वो इस बात को स्वीकार करने के बजाय संभल पर वही कहानी सुना रहे हैं जो अखिलेश और पूरा विपक्ष सुनाता है। उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने लगे, जिससे समाजवादी पार्टी नहीं पूरा संभल इसके ऊपर आक्रोशित हो गया, मगर फिर भी शांत रहे तो चले गए। लखनऊ से आदेश हो गया कि नहीं 24 को ही कराना है। 24 को क्यों कराना है? क्योंकि 23 के अंदर रिजल्ट आया। 23 के अंदर रिजल्ट आया कुंदर की विधानसभा का। वहां का रिजल्ट जो आया था उसमें सारे के सारे वहां के जो मुस्लिम वोटर्स थे उन सबके वोट डाल दिए गए, जबरदस्ती जितवा दिया गया वहां के। इसके ऊपर कोई विरोध ना हो, कोई आक्रोश ना हो, इस वजह से उन्होंने कहा कि इसको बदला जाए, इस प्रकरण को, और इसको इस तरह तरमीम कर दिया जाए। सर्वे रिपोर्ट आ गई, बैठ गए। लोगों ने फिर दोबारा नारे लगाने लगे जय श्री राम के। भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ इकट्ठा होने के बाद
पुलिस ने फायरिंग शुरू की और फायरिंग शुरू होने के बाद में 5 लोगों की डेथ हो गई। बाबा ने समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद को बाबरनामा पढ़ने की सलाह दी। बाबरनामा में साफ लिखा है कि संभल की जामा मस्जिद हिंदू मंदिर तोड़कर बनाई गई है। 1978 के दंगों के बाद बर्क परिवार ने हरिहर मंदिर में जबरन पूजा पाठ बंद करा दिया था। अच्छा होता कि इकबाल महमूद यही बाबरनामा का अनुवाद कर अखिलेश यादव को भी पढ़ा लेते। संभल की घटना या कुंदरकी की जीत, जैसे ही आपकी खटाखट की असलियत सामने आई, जनता ने कहा सपाचट। उपचुनाव में 9 में से 7 तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जीता है। और यही नहीं, सीसामऊ और करहल, याद करिए 2022 में समाजवादी पार्टी ने करहल में 70,000 से लगभग 67,000 से जीती थी। इस बार वह मात्र 13-14,000 तक आ गई है। वो भी चच्चू थोड़ा वहां पे कृपा कर लिए, नहीं तो वहां भी सपाचट तय था। और देखिए वहां पे जब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इन विदेशियों से पिंड छुड़ाना है, क्या बोल रहे हैं लोग, सबको अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। और मुझे लगता है जिस दिन इकबाल महबूब जी को भी अपनी जड़ें याद आएंगी, वह भी फिर यही बात बोलेंगे जो इधर के मान्य सदस्य कह रहे हैं। महोदय, मैं उनसे कहूंगा कि एक बार बाबरनामा का जरूर बाबरनामा को जरूर पढ़े। क्या कुंदरकी की जीत सनातन का टर्निंग पॉइंट है? क्या कन्वर्टेड मुसलमान अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहते हैं? क्या इसी डर से सपा और कांग्रेस बेचैन हैं? क्या बाबा इसी वजह से 2027 में जीत के लिए निश्चिंत हैं? बाबा ने संभल के मुसलमानों को बाबरनामा पढ़ने की सलाह यूं ही नहीं दी है। संभल में आज के मुसलमान 500 साल पहले किस दौर से गुजरे हैं, बाबरनामा पढ़कर उन्हें पता चल जाएगा। हरिहर मंदिर और जामा मस्जिद का सच सामने आ जाएगा। जब इस पीढ़ी का सच से सामना होगा तो क्या वो अपनी जड़ों की ओर नहीं लौटेंगे जैसे कुंदरकी के लोग लौट आए हैं? ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दी? ये नोटिस में क्यों परेशानी हो रही है? आपके सांसद जिनसे आपकी प्रतिद्वंदिता है, मानता हूं, क्योंकि वहां पे आप में तो तुर्क और पठान का विवाद चल रहा है, मैंने नहीं कर दिया, एक विवाद चल रहा है। आप उनके सामने, माननीय सदस्य के सामने, आप उनके साथ अपनी जड़ें ढूंढ रहे होंगे, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, क्योंकि ये तो है ही। सकीफुल रहमान बर्क कभी भी अपने को ये नहीं बोलते थे कि मैं भारत का नागरिक हूं, वो तो कहते थे मैं बाबर का संतान हूं, वो बोलते थे। आप भी मानते हो कि इस बात को? अब आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम कृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के अंदर राम कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। बाबा 2027 में कुंदरकी के रास्ते करहल में जीत का रास्ता बना रहे हैं। 2022 में जो अंतर 67,000 का था, वो 2024 में घटकर 14,000 का रह गया। मुझे लगता है आपने बाबरनामा पढ़ा होता तो आप मुझसे बहस करते ही नहीं, जिसमें स्वयं मीर बाकी के द्वारा हरिहर मंदिर तोड़ने का जिक्र किया गया है। क्या बात करते हैं आप? और मुझे लगता है ये जितने लोग यहां पर हैं, ये वहां पे कोई नहीं रहा होगा, लेकिन आपके फोरफादर और फोरफादर के आगे की पीढ़ी उसकी भुगत भोगी रही होगी, इसलिए आज इस स्थिति में आप लोग वहां पे हैं।